देना वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन को कैसे खत्म कर सकती है वो समझ में ही नहीं आता। इसलिए अच्छे मार्गदर्शक भी उस समय जरूरी होता है। और एक समय में ऐसे बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं वो जेलसी के कारण पूरे डाउनफॉल में चले जा चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये आपको इस लेक्चर के द्वारा समझ में आएगी। मेरे कुछ जो नजदीकी लोग हैं बहुत सालों से मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे कि XYZ ऐसी बिजनेसमैन फैमिली है, उनमें से जो बड़ा भाई है वो आज इतने डाउनफॉल में कैसे चला गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, एक जमाने में जब हम हाई स्कूल में थे उस टाइम ये जो बड़े भाई थे ये पूरे इंडिया में वर्ल्ड में टॉप लेवल पे के बिजनेसमैन थे, जो आज एकदम डाउनफॉल में चले गए हैं। मतलब वो तो 500,000 की गिनती में भी अभी नहीं दिखते। तो इतने बड़े बिजनेसमैन की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मुझे मेरे नजदीकी लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो मैं आज एक कथा के द्वारा मेरे YouTube चैनल के इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। YouTube चैनल होने के कारण मैं किसी परिवार का या किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आपको इस कथा के द्वारा बहुत सारी चीजें समझेगी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। स्पेशली बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका काम धंधा बहुत बड़ा है, उनको समझ में आएगा जेलसी कहां से कहां लेके जाती है। हर समय में हमारे साथ अच्छे मार्गदर्शक भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो मित्रों, YouTube चैनल हमारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और विषय को शुरुआत करने से पहले हमारा ये जो कोर्स है सिद्ध कुंजी का साधना, ये चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक विधि सिखाया है, घर की कुल देवी के लिए सिखाया है। जिनको कुल देवी के श्राप है, कुल देवी की गलतियां है, तो वो कम करने के लिए वो कोर्स है। फिर मनसा देवी की साधना है, सर्प का पूजन इसमें सिखाया है, मनसा देवी की इसमें नाग पूजन सिखाया है। जिनको संतान सुख, संतान की प्रगति एजुकेशन में नहीं हो रही है, उसके बाद जॉब में कुछ प्रगति चाहिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। जो बहुत सारे काल सर्प दोष है या पितृदोष करके करके थक गए हैं, तो इनके लिए मनसा देवी साधना उत्तम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर है, मुझे भी फोन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी आ सकते हैं और मेरे पास भी आ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। अभी हम विषय के लिए शुरुआत करते हैं। इंडिया में एक बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है, दो भाई है। बड़ा भाई एक समय में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। छोटा भाई जो था वो अपना एजुकेशन खत्म करके उसने अपने बड़े भाई को उस बिजनेस में अप्रोच कर लिया। बड़ा भाई जो था ना, इतने बड़े लेवल का बिजनेसमैन था कि उस जमाने में लोग ऐसा कहते थे कि बिजनेस करना चाहिए तो बड़े भाई जैसा करना चाहिए। इवन बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के जो ग्रुप्स होते थे, इनमें भी यही कहा जाता था कि धंधे की टेक्निक, धंधे की बुद्धि जो है बड़े भाई को ही है। पर आज ऐसी गति हो चुकी है कि वही बड़ा भाई जो है पूरा का पूरा बिजनेस सेल आउट करके आधे से ज्यादा बिजनेस खत्म हो गया और पूरा डाउनफॉल में चला गया। उसी समय बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजनेस सिखाया था, बिजनेस में आगे लाया था। आज वही छोटा भाई जो है वो इतनी आसमान की ऊंचाई के ऊपर चला गया, इतने आगे चला गया कि बड़ा भाई और छोटा भाई, इसमें बहुत बड़ा गैप आ गया। बिजनेस में भी गैप आ गया, पैसे में भी गैप आ गया, पोजीशन में भी गैप आ गया और बहुत सारी चीजों में भी गैप आ गया। आपके मन में भी सवाल आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो समझ गए होंगे आप। पर ऐसा हुआ क्यों? आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि शायद इनकी बड़े भाई और छोटे भाई की डील्स होगी, ये भी है। कुछ बिजनेसमैन ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है डील्स है, बड़े लेवल के लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, डील्स होती है, परंतु क्या बड़ा भाई इतना बड़ा एम्पायर जो है ऐसे ही नीचे 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 जाकर इतना लो लेवल पे जा सकता है? ऐसा पॉसिबल भी है। आज मतलब आप जानते ही है कि ये जो बड़ा भाई और छोटा भाई था ना, ये जब इनके पिताजी जिंदा थे तब तो इनका बहुत अच्छे से चल रहा था। पिताजी का देहांत होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद कुछ समय तक जो बड़े भाई थे, छोटा भाई जो था वो स्टेबल रहा, पर अचानक से उसने भी पिकअप कर लिया और वो आगे आगे बढ़ गया। उसी के मुताबिक जैसे छोटा भाई आगे बढ़ रहा था ना, एक एक साल करके छोटा भाई आगे बढ़ रहा था, ये जो बड़ा भाई है ना,
धीरे 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 इसकी प्रॉपर्टी, कर्जा बढ़ रहा था, अचानक उसके कुछ चीजें ओपन आउट हो गई, एलिगेशंस लगना शुरू हो गए, कुछ निर्णय गलत हो गए, लोगों के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो सोचना शुरू हो गए कि एक समय में इतने बड़े बिजनेसमैन, बड़े भाई ने कुछ निर्णय गलत कैसे ले लिए, ये आदमी ऐसे कैसे हो गया, ये लोगों के मन में धीरे धीरे सवाल आना शुरू हो गए। फिर कर्जा बहुत हो गया बैंकों का, फिर वो हम कह सकते हैं कि इनकम इतना नहीं था तो कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें। फिर कुछ एक समय ऐसा आ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मदद की, बड़े भाई के हिस्से में जो प्रॉपर्टी या जो कंपनी थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो छोटे भाई ने खरीद लिया, उठा लिया। आज शायद ऐसी अवस्था होगी, छोटा भाई बड़े भाई को चला रहा है, ऐसी अवस्था है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमारे अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये सारी चीजें एक बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ये गलत निर्णय कैसे लेते हैं। मित्रों, पहले मैं आपको ना एक बात बताता हूं कि ना जब आप ना बड़े बड़े बिजनेसमैन के मतलब आप एक एक करके आगे बढ़ते हो ना, तब कैसा होता है मालूम है कि बहुत लोग जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, इनके साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट इसलिए होते हैं कि उस समय दिमाग जो होता है ना, इतने सारे डिसीजन लेकर लेकर हाँ, दिमाग जो होता है वो घूम जाता है, बॉडी जो होती है कांपना शुरू कर देती है, इवन डायबिटिक जो होता है वो हाई लेवल पे चला जाता है। ऐसे निर्णय होते हैं कि वहां अगर निर्णय गलत हो गया तो आपका एट ए टाइम लाख 2 लाख का नहीं, कई करोड़ों, सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ का आपके साथ लॉस हो सकता है, जो आप बेयर नहीं कर सकते, उसको चुका नहीं सकते। बहुत सारी चीजें होती है, आपके ऊपर हजारों लाखों लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी चीजों को संभालना होता है, अपना स्टेटस जो होता है वो अपने ही इसमें मेंटेन करना होता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है। उसके बाद ऐसे भी लोग होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डील जो है अपनी आगे नहीं बढ़ाने देते, बहुत सारे ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, पैर खींचने वाले लोग होते हैं, बहुत चीजें होती है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी इनकी चलती है। ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो इंडिया के बाहर, अमेरिका, यूरोप, सऊदी में साइकोलॉजी की थेरेपी के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। कुछ ऐसे भी है कि जो स्पिरिचुअल लोगों को साइकेट्रिस्ट के रूप में रखते हैं। ये स्पिरिचुअल लोग भगवान का कुछ नहीं बताते, ये पहले मैं आपको बात बताता हूँ। भगवान का कुछ, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान ऐसा करेगा, ये बातें नहीं करते। और स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ भगवान की बातें करना नहीं होता। तो ये सारी चीजें हिडन में बहुत चलती है। अब बात ऐसी है कि ये छोटा भाई और बड़ा भाई में ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। आप जानते हैं, आप ये तो जानते होंगे कि हमारे परिवारों में, हमारे जाति समाज में ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो रिश्ता है, शादी की उम्र जब होती है तो लड़का और लड़की का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता बराबरी वालों के साथ ही करना चाहिए, ये ऐसा कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये आपको इन सारी चीजों से भी समझ में आएगा, ऐसा क्यों कहते हैं। इवन जो राज परिवार भी जो होते हैं ना, ये राज परिवार भी जो होते हैं अपनी लड़की की शादी, अपने बेटे की शादी सेम ही दूसरे राज परिवारों के साथ देखते हैं। इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी अपनी शादी जो होते हैं एक सेम जो बिजनेसमैन या थोड़ा कम क्यों ना हो ऐसे ही लोगों के साथ देखते हैं। इसका कारण होता है, ये कारण आपको इन सारी चीजों से समझ में आएगा। जब बड़े भाई की शादी हो रही थी तब बड़े भाई को घर वाले समझा रहे थे कि तुम अपने, हमारे परिवार के जो मुताबिक जो लड़की है उसी से शादी कर लो, कोई बिजनेसमैन हो उसके लड़की से शादी कर लो, हमें आउटसाइडर नहीं चाहिए। तो बड़े भाई ने सुना नहीं, आउटसाइडर लड़की से शादी कर ली। अब हुआ क्या मालूम है, ये जो बिजनेसमैन है ये तो बहुत बड़े संपत्ति के मालिक है। इनका हुआ लव मैरिज, जिसके साथ लव मैरिज हुआ उनकी संपत्ति इतनी नहीं थी उस लड़की की। तो अचानक से लड़की और लड़की के जो, लड़की से ज्यादा लड़की के रिश्तेदार है, इनके आंखें हो गई सफेद। अब आप समझ गए, सफेद हो गए। और होता क्या है मालूम है
जब आंखें सफेद होती है ना, सिर्फ सगे रिश्तेदारों की आंखें नहीं सफेद होती, सगे रिश्तेदारों के साथ सगे भाइयों की, सगे बहनों की, कजिन्स जो होते हैं, और भी दूसरे दूसरे कजिन्स अन्य अन्य जो रिश्तेदार होते हैं, उनके भी आंखें सफेद होती है। शादी हुई तब दूल्हा दुल्हन के जो रिश्तेदार है वो एक दूसरे से मिले। दुल्हन के बहुत सारे रिश्तेदार जो है वो मतलब उन्होंने इतना कभी ऐश्वर्य इतना देखा ही नहीं, पैसा इतना देखा ही नहीं, उनकी आंखें सफेद हो गई, तो अंदर ही अंदर जेलसी आना शुरू हो गया। अब दूल्हे ने क्या किया कि देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बड़े बड़े खेल होते हैं, और सारे जो खेल है ना सबको बताने नहीं होते, ठीक है। तो दूल्हे ने क्या किया, बहुत सारी चीजें दुल्हन के रिश्तेदारों को बताई, बहुत सारी चीजें बताई जो नहीं बतानी चाहिए। फिर होता था क्या कि आप जानते ही है कि किसी की जो जेलसी ऐसी होती है ना कि मतलब कल्पना कर लीजिए कि मेरा कोई कजिन्स है, और कजिन्स की शादी जो है, उस लड़की की शादी, मेरी कजिन बहन की शादी अगर अचानक से इतने बड़े अमीर परिवार के घर में हो गई, मेरे को सहन ही नहीं हो पाएगा वो। ये हमारे अंदर की भावनाएं होती है अचानक से आने वाली। हाँ, ये हमारे इंडिया में होता है, और इस चक्कर में ना बड़े बड़े लोगों का बहुत कुछ बड़ा बड़ा गुम हो चुका है, तो वो सहन ही नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने बिजनेस, मेरी जो बहन है उसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, इसको मैं कैसे नीचे लाऊं, इसका मैं नुकसान कैसे करूं, हाँ, तो ये मैं देखूंगा। तो वैसा ही ये जो बड़े भाई है ना, इनके साथ हुआ। बड़े भाई को समझ में ही नहीं आ रहा था, घर वाले भी बहुत सारी चीजें समझा रहे थे, पर क्या होता है कि प्यार भी जो होता है वो अंधा होता है, और बाद में सारी चीजें समझ आती है। तब तक क्या होता है, हाथ से बहुत सारी चीजें चली जाती है। बात ऐसी हुई कि दुल्हन के शादी के बाद दुल्हन के भी रिश्तेदार जो थे वो अच्छे से दूल्हे के साथ संबंध बना कर थे, घर आना जाना होता था। धीरे धीरे ऐसे हो गया कि दुल्हन के जो रिश्तेदार है उन्होंने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। ब्लैक मैजिक जो था वो इस तरह का ब्लैक मैजिक था कि धीरे धीरे आदमी का जो बौद्धिक कैपेसिटी है ना वो कम कर देता है। क्योंकि अगर आप कल्पना कर लीजिए कि अपना ही रिश्तेदार घर का बेदी बनकर, हाँ, अंदर से अंदर जल कर रोज घर पे आ रहा है, हफ्ते में एक बार घर पे आ रहा है या महीने में एक बार घर पे आ रहा है, खाने में कुछ चीजें लेकर दे रहा है आपको, हाँ, कि खाओ जीजा जी, आप खाओ, बहन खाओ तुम, हाँ, मैंने कुछ आज अच्छा बनाकर आपको दे रही हूँ, और अचानक से आपके घर के कुछ कपड़े, आपके घर की कुछ चीजें वो अपने घर पे लेके जाके चोरी करके किसी तांत्रिक को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका घर में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए। क्यों दे रहा है खाना पीना? क्योंकि उसमें कुछ डालकर दे रहा है। इसका असर क्या होता है कि ये जो जहर होता है ना, ये स्लो पॉइजन होता है। जैसे जैसे आप इस तरह का टाइप का कुछ खाना शुरू कर देते हैं, आपको बिजनेस में जो डिसीजन लेने हैं उस टाइम ये डिसीजन आप नहीं लेते, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और धीरे 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 आप डाउन हो चले जाते हो। बहुत सारी चीजें होती है मित्रों, और बड़े बिजनेसमैन को 24 आवर्स जगना ही पड़ता है। कहा कौन किसके साथ क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। और जैसे जैसे क्या होता है कि ये ना एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं होती, इसमें सालों लग जाते हैं, और समय पर आपका मार्गदर्शक अच्छा नहीं है तो आप कल्पना कर लीजिए ये सारी चीजें होती ही है, ठीक है। और इसलिए आपके साथ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, तो आपके साथ ना अच्छा मार्गदर्शक चाहिए जो चौकस हो, आपके पीछे पीछे क्या हो रहा है आपके घर में, आपके बिजनेस में, ये आपको बताने वाला हो कि कहाँ रोकना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ किसके साथ क्या हो रहा है, सब पता होना बहुत आवश्यक होता है। आज भी आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर्स है, छोटे मोटे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, ये इतने सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि खुद ही बिजनेस चला रहे हैं ऐसा नहीं है, इनके पीछे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए ये आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है मित्रों। हम भी जो है, हमारा भी इतना कारोबार जो है ये तभी आगे बढ़ता है कि मतलब मेरा भी जो कारोबार है ये हम भी कुछ अच्छे लोगों से मार्गदर्शन करते हैं,
हमारे पास भी जो 4-5 लोग अच्छे अच्छे भाई बिजनेसमैन है, इनको हम महीने में कुछ मार्गदर्शन करते हैं कि ये लोग आगे कहीं प्रॉब्लम में ना फंसे। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो ये जो बड़ा भाई है ना, इसको ये सब स्लो पॉइजन आ रहा था अपने ही घर के लोगों से। तो इसमें क्या हुआ, इसका दिमाग हो गया ब्लॉक, नसीब हो गया ब्लॉक। दिमाग जैसे कि ब्लैक मैजिक क्या करता है मालूम है, कि उसकी एक टेक्निक होती है कि पहले आपका दिमाग ब्लॉक करेगा। दिमाग इसलिए ब्लॉक करेगा क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर मीटिंग्स में आप डील ही क्रैक नहीं कर पाए, आपके डिसीजन गलत हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल लेवल का नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप गलत तरीके से डिसीजन लेके कुछ और ही करना शुरू कर देते हो। आपका बिजनेस एक है पर आप दूसरे ही चीजों में घुसना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपका बिजनेस से आपका मन जो है हटना शुरू हो जाता है। बहुत चीजें होती है। तो इस तरह से एक समय के बाद जो है वो बड़ा भाई जो है ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में चला गया। इतने डाउनफॉल में चला गया कि अपने ही रिश्तेदारों ने जो किया, पेट भर गया उनका कि मैंने उसको पूरा मतलब खत्म ही कर दिया। इसलिए मित्रों, ये जो जेलसी होती है ना, जेलसी, ये कैसे बर्बाद करती है किसी को, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर समय पर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आई तो कुछ सालों के बाद आप किसी भी तांत्रिक मांत्रिक, किसी भी गुरु, किसी मार्गदर्शक के पास जाइए। उसके मार्गदर्शन से, उसके तंत्र मंत्र से, किसी भी कितनी भी बड़ी बड़ी से बड़ी सवारी हो, उसके पास जाइए, कुछ नहीं होता। आज भी बड़े बिजनेसमैन या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो बर्बाद क्यों हो चुके हैं? क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जो है, जो एक समय में मंत्री थे, बड़े बड़े 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक 3-3, 4-4 टर्म एमएलए हो गए, बहुत बड़ा उन्होंने पैसा कमाया, फिर अचानक से ऐसा सडनली हो जाता है कि डाउनफॉल में चले जाते हैं और उनको अपने जो घर में कर्मचारी होते हैं उनका सालाना जो महीने का जो सैलरी होता है वो भी नहीं दे सकते। ऐसे भी लोग हमने देखे, एमपीज देखे, एमएलए देखे, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एक्स मंत्री, मिनिस्ट्री, ये हमने भी देखे कि इनके साथ क्या होता है। ये क्यों होता है? सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नसीब अच्छा है, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगता है। नहीं होता मित्रों। बहुत चीजें जो होती है ना, सूझबूझ से समझ के आगे बढ़नी होती है। और ये तो आपको समझ में आया ना कि हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि शादी करनी है तो बराबरी वाले से कर लो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की लड़की से शादी कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर जेलस नहीं होगी और जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हारे ससुराल के जो लोग हैं उस समय तुम्हारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए पॉलिटिशियंस में भी क्या करते हैं कि लड़की दूसरे पॉलिटिशियंस को देते हैं और लड़का दूसरे, ऐसा ये करते हैं, क्योंकि एक समय में इसको प्रॉब्लम आएगा तो सामने वाला बचाने के लिए आएगा, दूसरा रिश्तेदार बचाने के लिए आएगा। तो ये बहुत चीजें होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बड़ा भाई और छोटे भाई में एक्चुअली क्या हुआ। नहीं तो आप में से लोग समझ जाएंगे कि अरे नहीं, इसने कर्जा डुबा दिया या इसने कुछ बड़ा घोटाला कर दिया। छोटे मोटे घोटाले तो होते ही रहते हैं, पर असल कहानियां कुछ और ही होती है। तो मेरे लेक्चर का विषय तो आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही। मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक कोर्सेज करने हैं, सिद्धकुंजी का साधना कोर्स है, मनसा देवी साधना का कोर्स है, सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और अच्छे से अच्छा नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।